कूट रचित दस्तावेज बनाकर विधवा महिला की जमीन हड़पने के मामले में केकड़ी शहर थाना पुलिस ने 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पीड़िता मोल के निवासी रामू पत्नी सूरजमल बेरवा ने जरिए न्यायालय केकड़ी शहर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पति का निधन हो चुका है तथा उसकी एक पुत्री है। रिपोर्ट में पीड़िता रामू ने बताया कि वह अनपढ़ महिला है तथा उसकी पुत्री भी सिर्फ अपने हस्ताक्षर करना जानती है। आरोपी मोल के निवासी उसके देवर का पुत्र शैतान बेरवा गत 17 अगस्त 2022 को उसके पास आया और कहा कि सरकार ने पोंड खोदने की स्वीकृति दी है, इसलिए कोर्ट में अपनी पुत्री को लेकर आ जाना ताकि कागजात तैयार कर सके। आरोपी ने उसके पढ़े लिखे नहीं होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कोर्ट में बुलाकर उसकी पुत्री व उसके कूट रचित दस्तावेजों पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए तथा पीड़िता की पुश्तैनी अराजियात को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को मुख्तियार नाम घोषित करवा दिया तथा उसकी पुश्तैनी जमीन को अन्यंत्र बेच दी। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि जब पटवारी हल्का के पास गए तब उसको इसकी जानकारी हुई, जिस पर उसने अपने देवर के पुत्र आरोपी शैतान को ओलंबा दिया तथा हस्ताक्षर वाले दस्तावेज वापस लौटाने की कहा तो मना कर दिया। जानकारी करने में आया कि आरोपी शैतान ने उसकी पुश्तैनी जमीन को 4,90,000 रुपये में बेच दी, जिसमें मोल के निवासी शंकरलाल पुत्र रामपाल तेली व शिवराज पुत्र हुक्मा बेरवा गवाह है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करें साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। शहर के पुराने कोटा रोड पर बजरी से भरे एक डंपर ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप उछलकर सड़क के डिवाइडर से लटक गई। हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। एकाएक हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में पिकअप और एक स्कूटी के ड्राइवर के भी मामूली चोटें आई। बताया गया कि बजरी से भरा डंपर अजमेर से क्रेशर लाकर आता है और बनास नदी से बजरी भरकर ले जाता है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 की अदालत ने सराड़ा थाना क्षेत्र के टाटोटी गांव निवासी तस्लीम हुसैन पुत्र किस्मत को विवाहिता स्त्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, उसको बंदी बनाकर रखने तथा उसके जेवरात हड़पने तथा बलात्कार करने के आरोप से दोष मुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी तस्लीम हुसैन के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सराना में पीड़िता ने 20 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति बाहर गया हुआ था। आरोपी 18 सितंबर को सुबह 4-5 बजे आकर कहा कि तेरी माँ को कोटा गई हुई है, वह बीमार है, इसलिए तू मेरे साथ चल। जिस पर परिवादिया ने उसकी बात पर विश्वास कर उसके साथ मारुति वैन में बैठकर चली गई। आरोपी उसे अजमेर से पालनपुर ले गया। वहां होटल में उसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाकर गलत काम किया तथा पहने हुए सोने चांदी के जेवरात व नगद 5,000 रुपये अपने कब्जे में ले लिए। होश आने पर वह उसे सराना चौराहे पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपहरण करने, बंदी बनाने व जेवरात तथा नकदी हड़पने सहित बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। दर्ज
करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सराना ने बाद अनुसंधान न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अपर जिला न्यायालय में अभियोजन की ओर से पीड़िता, उसके भाई व अनुसंधान अधिकारी के बयान करवाए जाकर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 19 दस्तावेज पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व बेरू सिंह राठौड़ ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता व उसके भाई द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करने से आरोपी के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं हो सका, इसलिए आरोपी को बरी किया जावे। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए हैं। पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा के रामस्नेही संप्रदाय के संत बख्शीराम महाराज का प्रातः 7 बजे देह त्याग दिया। विगत 75 वर्षों से केकड़ी रामद्वारा में पूजा अर्चना व अनुयायियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, जो पिछले 1 वर्ष से बीमार चल रहे थे। संत के देवलोक गमन होने के बाद सभी समाजों के व्यक्तियों ने संत का बेकुंठी निकालकर दाह संस्कार किया। बेकुंठी के दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर, नारियल भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बेकुंठी यात्रा रामद्वारा से होकर खिड़की गेट होते हुए घंटागढ़ से रामस्नेही संप्रदाय के अनुसार रामानंद कोट पर पहुंची, जहां संत राम विचार महाराज, संत दिलकुश महाराज, बालोत्रा, जगवल्लभ राम शाहपुरा, निर्मल राम लुलास ने मिलकर विधि विधान से मंत्रोच्चार कर पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने संत परंपरानुसार उनका अंतिम संस्कार करवाया। विजय वर्गीय समाज के रामोतार विजय, हरिशंकर विजय, रमेश चंद सागरिया, राम बाबू सागरिया, राजेश विजय एवं रामपाल सोनी रामतला वाले, आनंदी राम सोमाणी, माली समाज के रामगोपाल माली, बद्रीलाल माली, पुखराज माली, पार्षद प्रतिनिधि अतुल दादीच ने सहयोग प्रदान किया। संत के देवलोक गमन पर नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रामधन माली ने संत के अनुयायियों को ढांढस बंधाया। उपखंड मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी में शनिवार को नई सरसों जिन्स की आवक शुरू हो गई है, जिससे मंडी में रौनक लौट आई है। व्यापारियों द्वारा पहली बार मंडी में नई सरसों की आवक होने पर विधिवत पूजा के साथ नई सरसों की खरीद शुरू की गई। नई सरसों की खरीद 4,311 रुपये प्रति कुंटल भाव से हुई। केकड़ी में इस बार रबी फसल सरसों 33,320 हेक्टेयर में है। सरसों की बढ़तवार को लेकर अब तक मौसम अनुकूल लग रहा है। ऐसे में इस साल सरसों के अच्छे उत्पादन का अनुमान है। शुरुआती सीजन में ही केकड़ी क्षेत्र में सरसों की बुआई हो गई। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में अगेती सरसों की कटाई का काम शुरू हुआ है। अगेती सरसों की फसल कटाई के साथ थ्रेसिंग होने लगी है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ होते ही कटाई का कार्य शुरू होगा। धूप खिलने के बाद अगले पखवाड़े में मंडी से नई सरसों की आवक तेज हो सकती है। सांवर पंचायत समिति के बिशुंदनी गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, दुर्गेश प्रजापत, महावीर सेन मौजूद रहे। अतिथियों का आयोजन क्लब की ओर से माला पहनाकर व सापा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल के दौरान हार जीत होती रहती है, जिसमें एक टीम ही विजय रहती है और हारने वालों को भी जीत का प्रयास जारी रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं को एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने, खेलों के साथ शिक्षा में भी रुचि लेकर क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस मौके पर अतिथियों ने विजेता टीम गंदेर व उप
विजेता टीम बिसुंदनी को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पूर्व प्रतियोगिता में आयोजित फाइनल मुकाबला महाराणा प्रताप क्रिकेट क्लब बिसुंदनी और गंदेर की टीम के बीच खेला गया। गंदेर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 99 रन बनाए, जिसके जवाब में बिसुंदनी की टीम 80 रन ही बना सकी। शहर के पटेल मैदान स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट में शनिवार को मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि विद्यालय के 10 जरूरतमंद बच्चों को मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा स्वेटर वितरण किए गए। कार्यक्रम में मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट के संरक्षक ज्ञानचंद शुराना, अध्यक्ष रमेश चंद मुंदड़ा, विद्यालय के प्रथम सहायक अब्दुल लतीफ, अनिल सैनी सहित विद्यालय के कार्मिक मौजूद रहे। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 29 जनवरी को यहां जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन ऐशन्याती ने बताया कि 29 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले इस शिविर का आयोजन स्वर्गीय दीनबंधु मुंदड़ा की स्मृति में मधु मुंदड़ा, राम लक्ष्मण भागचंद व पुरुषोत्तम मुंदड़ा परिवार द्वारा किया जा रहा है। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि 29 जनवरी को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 30 जनवरी को ऑपरेशन कराया जाएगा। सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि भर्ती मरीजों को ले जाने व वापस केकड़ी लाने भोजन आवास व्यवस्थाएं लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा की जाएगी। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि 29 जनवरी को ही 10 से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English